करेंगे प्रतापगढ़ की। यहाँ पर बदमाशों ने भाई के सामने भाई की हत्या कर डाली। वहीं मृतक का परिवार न्याय की गुहार में दर दर भटक रहा है। पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि मृतक के परिवार को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। तो ये पूरा मामला प्रतापगढ़ से सामने आ रहा है। गैंगवार एक ऐसा शब्द 8 मई को यूज हुआ जिसमें दो पक्षों में जमकर गोलीबारियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका नाम राम पांडे था। पुलिस ने इसको गैंगवार का रूप दिया और मारुतनगर में ये गैंगवार हुआ। 406/2020 का मुकदमा ये पंजीकृत हुआ था और उसमें राम पांडे की प्रयागराज ले जाते समय मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ, 10 लोग नामजद हुए और कुछ लोग अज्ञात हुए और अभी तक उन लोगों का इलाज चल रहा और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। 2 जुड़वे भाई में एक भाई की मौत हो जाती है, वो भाई अभी तक जो है गम में ही डूबा हुआ है। पहले उस परिवार को दिखा देते हैं। ये परिवार बैठा हुआ है, एक माँ है, एक जुड़वा भाई है, सबसे बड़ा भाई, और फिर उसके बाद पिताजी, और लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आरोपी जो है प्रयागराज में अभी भी इलाज करवा रहे हैं। पहले हम उस जुड़वे भाई से बात करते हैं जिसका नाम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण की जोड़ी प्रतापगढ़ में काफी प्रचलित थी और इस भाई से ही जानना चाहते हैं क्योंकि ये मर्डर उसी के आंख के सामने हुआ है। लक्ष्मण, आपके भाई की हत्या आपके ही सामने की गई। पहले हम ये जानना चाहेंगे क्या हुआ था। हुआ ये था कि कुछ पैसा लिए थे सर्वेश तिवारी ज़मीन का। उसके बाद ज़मीन दूसरे को दे रहे थे। हम लोग अपना पैसा लेने गए। उस दिन वो पहले से घात लगाए बैठे थे, तो 3-4 लोग अचानक से हमला कर दिए और बाकी जितने लोग थे ईंट पत्थर से मारने लगे। तो सेल्फ डिफेंस में जो बचाव हो पाया, राम भाई के ऊपर अटैक कर लिए लोग। उनको उठा रहे थे, बाकी सबको गोली मारे। 4 लोग उसमें हम लोग घायल थे। बाकी जो जान बचा के भाग पाए भागे। नहीं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे हमले के दिन क्या हुआ था। विवाद उनकी तरफ से शुरू हुआ था क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहते थे, न सही ज़मीन दे रहे थे, इसलिए विवाद उत्पन्न किए थे और 17 से 18 लोग के बीच में थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये लोग दौड़ा दौड़ा के अंधाधुंध फायरिंग किए, जिसमें अंजनी शुक्ला थे उर्फ राधे, सर्वेश तिवारी उर्फ साहब, आनंद तिवारी उर्फ विवेक और राहुल तिवारी उर्फ मोनू। उसके बाद इन लोगों ने ईंट पत्थर से भी मारना शुरू किया। बीच बचाव में भागते भागते बाकी सबकी जान बची। हमारे भाई को 3 गोली लगी थी, हमें छर्रा लगा था, बाकी और 2 हमारे साथी थे उनको छर्रा लगा था। हम लोग 4-5 लोग थे बस। राम लक्ष्मण की जोड़ी अक्सर जो है प्रतापगढ़ में चर्चाओं में रही है। कहा जाता है 2 भाई जब भी निकलते थे साथ में निकलते थे। क्या ऐसा कुछ कभी अंदेशा राम ने आपको बताया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा आनंद की ओर से? आनंद की ओर से वो पहले से ही उनका कुछ विचार था ऐसा, इसलिए वो हमें अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। तो हम पहले गए थे अपनी सफारी गाड़ी से, जो कि अभी बंद है कोतवाली में। तो उसके पीछे पीछे राम भाई भी आए, कहे ठीक है साहब से हम हिसाब कर लेंगे अपना। बस हिसाब की बात हुई, इतने में साहब और उनके साथ जितने भी उनके साथी थे, उसमें मोनू तिवारी उर्फ राहुल और मेजर उर्फ आदित्य, ये दोनों लोग ललकारे कि मार डालो साले को, बहुत ज़्यादा हवा मुड़ रहे हैं, ऐसा वैसा कह के तब अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई, उसे घायल हो गए। हम कितने चक्कर लगा चुके हैं ये गिनती ही नहीं है हमें, हम कितने चक्कर लगा चुके हैं। हम इलाहाबाद, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के सारे अधिकारियों, सारे आला अधिकारियों से हमने इतनी मिन्नतें किया, इतना उनके पास दौड़ दौड़ के गए आए
कि साहब हमारी ये समस्या है, हमारी भी जान को बहुत खतरा है। हमें एक दिन केपी कॉलेज के पास भी रोका गया, जो है हमारे कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया गया। हमने उसकी भी तहरीर दिया है सब जगह पे, उसका भी मुकदमा तक नहीं पंजीकृत किया गया। हमारे भाइयों की जो गिरफ्तारी के लिए लोग हमें इधर उधर परेशान कर रहे, बार बार कहते हैं कि आप अपने भाई से कह करके बयान बदलवा दीजिए, नहीं तो हम आपके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। अभी आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म तो आपने देखी ही नहीं है। हाँ, मैंने अभी जो है 2-4 दिन पहले ही मैंने पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात किया, तो उनका रुख तो हमें अच्छा लगा। अभी तो उनका रुख हमें अच्छा लगा, वो एक्टिव है काम करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कोतवाल महोदय को तलब किया तो कोतवाल महोदय उनको जो है गोल गोल बातों में अपने ही घुमा करके जैसा भी उनको मोटिवेट कर दिए हों। तो फिलहाल ये परिवार था जो तकरीबन 3.5 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहा है और आरोपी प्रयागराज के हॉस्पिटल में अय्याशी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रतापगढ़ पुलिस कब मुस्तैद होगी और उन आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल कब भेजा जाएगा। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस की पूरी इस रवैये पे ये परिवार काफ़ी दुखी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन शाहरुख के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, नेशनल वॉइस, प्रतापगढ़। तो भाई के सामने भाई की हत्या कर दी गई, परिवार खासा परेशान है, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस के कान से जू तक नहीं रेंग रही और यही वजह है कि लगातार सजा की मांग की जा रही है। आपने भी सुना परिवार का क्या कुछ कहना है।